अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन। बेसिकली ये रिलेशन डिराइव करने के लिए आता है। ये ऑलरेडी 2013 में, 17 में, 2022 में इसका एक छोटा पार्ट पूछा जा चुका है। मतलब कि ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रिलेशन बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या होते हैं, बीटा एम कॉमा एन होता है आपके पास, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होते हैं। पहले थोड़े से बेसिक्स की बात कर लेते हैं, थोड़े से बेसिक जो कि आपको इस थ्योरम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। अगर गामा की बात करें तो गामा एन किसके इक्वल होते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अगर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम गामा एम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देन एट द एंड अगर आपके पास बीटा एम कोमा एन का एक और फॉर्म होती है, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। बीटा फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीन चार बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, शुरू करते हैं इसका प्रॉपर प्रूफ। हमने शुरुआत की है, स्टेप नंबर 1 है आपके पास कि गामा एन किसके इक्वल होता है। गामा एन होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स के इक्वल होते हैं। इस पे हम पुट करेंगे एक्स को ए वाई। तो ये हमारा स्टेप 1 का फर्स्ट ट्रिकी पार्ट है कि हमें एक्स को ए वाई पुट करना है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टाइम्स डी वाई हो जाएगी। अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो y किसे अप्रोच करेगा, जीरो को। और अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो जो नया ये वाला जो गामा फंक्शन है ये कैसे चेंज हो जाएगा, गामा n विल बिकम 0 टू इन्फिनिटी ई रे टू पावर माइनस ए वाई, ए की पावर n माइनस वन, वाई की पावर n माइनस वन, डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे a इंटू डी वाई। तो ये बेस आपके पास सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो फर्दर गामा एन को कैसे लिख सकते हैं, गामा एन को लिखा जा सकता है ए की पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए वाई, वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। ठीक है। बेसिकली y तो आपके पास वेरिएबल है, सेम चीज को हम x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो गामा एन को हम लिख सकते हैं ए रे टू पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई रे टू पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है। यहां तक आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। यहां से स्टेप नंबर 2 शुरू होते हैं। स्टेप नंबर 2 का ट्रिकी पार्ट क्या है कि हम पुट करेंगे ए को किसके इक्वल पुट करेंगे, ए को वाई के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है। अगर ए को y के इक्वल पुट करेंगे तो गामा एन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, y की पावर n 0 से इन्फिनिटी। ये भी आपको समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया, e की पावर माइनस वाई एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो जहां पे a था आपने वहां पे y पुट कर दिया। अब इसके दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई किया, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m माइनस वन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और इंटीग्रल ले लिया लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी। बेसिकली गामा m से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये बनेगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। फिर हमने सॉल्व किया ये वाला पार्ट, e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m माइनस वन, वाई की पावर n। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा, y की पावर n 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी वाई। ये जो इंटीग्रल है इसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद अंदर वाली टर्म्स को रीअरेंज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इस वाली टर्म को गामा एम पुट कर देते हैं। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ये बनेगा हमारे पास e की पावर माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन और y की पावर m प्लस एन माइनस वन। बेसिकली जो जो बेस सेम थे वो सारे हमने कलेक्ट कर लिए, y की पावर m प्लस एन माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस वाई टाइम्स वन प्लस एक्स। ठीक है। ये बनेगा dx और फिर dy। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। फर्दर हमने क्या किया, इसे लिखा 0 टू इन्फिनिटी
ठीक है, x की पावर n माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटी, y की पावर m प्लस n माइनस वन, e की पावर माइनस वाई टाइम्स वन प्लस एक्स, डी वाई डी एक्स। इस पर्टिकुलर स्टेप पे हमने क्या किया कि dx को बाहर निकाल लिया, dy को अंदर ले गए, ठीक है, और x की पावर n माइनस वन को बाहर निकाल लिया। ये रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसके बाद वाला स्टेप है कि हमें यहाँ पे जो ये y इंटू वन प्लस एक्स वाली टर्म है, इस पूरे को हम क्या पुट करेंगे, y इंटू वन प्लस एक्स को हम पुट करेंगे z के इक्वल, ठीक है। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, z अपॉन वन प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो dy की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, dz अपॉन एक्स प्लस वन। तो अगर y की वैल्यू जीरो है तो z की वैल्यू भी जीरो है, अगर y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास है गामा m गामा n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। सो ये बनेगा x की पावर n माइनस वन ब्रैकेट जीरो टू इन्फिनिटी। अब y की जगह पे हमने क्या लिखा, z अपॉन वन प्लस एक्स लिखा, z अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन, ई की पावर माइनस जेड डी जेड अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, राइट। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर क्या है, m प्लस एन माइनस वन है, और ये वन प्लस एक्स की पावर वन है, तो बाहर वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन आ जाएगा आपके पास, और इंटीग्रल बचेगा जीरो टू इन्फिनिटी z की पावर m प्लस एन माइनस वन, ई की पावर माइनस जेड डी जेड, और ये dx आपके पास ये रहा। अब इंटीग्रल स्प्लिट कर लिया हमने, ये पूरा इंटीग्रल अलग से सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा अलग से। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास गामा m प्लस बीटा m कोमा n के इक्वल, ठीक है। और ये इंटीग्रल पूरा किसके इक्वल आ रहा है, गामा m प्लस n के इक्वल, ठीक है। क्योंकि ये बन रहा है ना कि जैसे x की पावर m प्लस एन माइनस वन, ई की पावर, जैसे नॉर्मली गामा n किसके इक्वल होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन। जो नंबर यहाँ पे होता है वो गामा आता है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, m प्लस एन है, तो यहाँ पे गामा आ गया। तो ये किसके इक्वल है, गामा m गामा n इक्वल टू दिस थिंग। तो बीटा m कोमा n किसके इक्वल आ गया, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल। तो ये प्रूफ था आपके पास बीटा और गामा के बीच में रिलेशन का। तो पूरे प्रूफ को स्टेप्स में डिवाइड करके रखिए। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में हमने क्या किया कि गामा n लेके चले, फिर x को ए वाई पुट किया, अकॉर्डिंगली चेंजेस आ गए। देन a को हमने y पुट किया, a को y पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बची। अब इसे रीअरेंज करते गए, फाइनली स्टेप नंबर थ्री यहाँ से आप कह सकते हो कि शुरू हुआ। स्टेप नंबर थ्री में हमने y टाइम्स वन प्लस एक्स को z पुट किया, तो ये z पुट करने के बाद आपके पास ये वाला स्टेप बचेगा। इन केस अगर आपको ये रीअरेंजमेंट नहीं भी करनी आ रही, तब आपको पता है कि हमें फाइनली ऐसी टर्म्स बनानी है, और इससे ऊपर वाली टर्म इसी तरीके से होगी, मतलब कि गामा m प्लस वन इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो गामा m प्लस वन का m प्लस एन का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, और बीटा एम एन का एक्सप्रेशन ये वाला होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब कि रिवर्स तरीके से चल के फिर भी आप स्टेप्स को देख सकते हो कि कैसे लिखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। फर्दर इसी का एक सब पार्ट होता है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि शो दैट बीटा m कोमा n इक्वल टू m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल व्हेन m एंड n आर इंटीजर्स, m एंड n आर इंटीजर्स। तो आपको पूरा प्रूफ ऊपर वाला कर देना है एक बार एज इट इज, बिकॉज क्योंकि m और n आपके पास क्या है, इंटीजर्स है। क्योंकि m और n इंटीजर्स है तो गामा m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होगी। गामा n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होगी। और गामा m प्लस n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होगी। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन डिराइव हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के मल्टीपल वेज हैं, हमने ये वाला वे पिक की है जो कि फिर भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ एक स्टेप्स आपको एक बार के लिए याद रखने पड़ सकते हैं,
पर एग्ज़ाम टाइम तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद रहेंगे।